ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, श्रीधर बहुत ही गरीब थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी को सभी लोग बांझ बोलते थे और कोई भी उनके सामने आने से डरता था, क्योंकि सब लोग बोलते थे कि जो कोई इनके सामने जाएगा वो भी अभागा हो जाएगा। तो दोस्तों, श्रीधर माता की बहुत सेवा करते थे, उनकी पूजा अर्चना में ही व्यस्त रहते थे। एक दिन माता उन पर प्रसन्न हुई और उन्होंने एक छोटी बच्ची का रूप धारण किया और उनके घर के सामने आई और बोली, श्रीधर, तुम अपने घर में एक कन्या को बुला के खिलाओ और भंडारा का न्योता पूरे गांव में दे आओ। तो श्रीधर को बहुत ही उकसाने के बाद में श्रीधर ने सबको भंडारे में न्योता दे दिया और 9 कन्या को बुलाया, लेकिन कोई भी अपनी कन्या को उनके घर भेजना नहीं चाहता था। इसलिए माता ने स्वयं ही 9 कन्या का रूप धारण करके उनके घर में प्रवेश किया। कन्या आ गई, सारे गांव के लोग आ गए, लेकिन श्रीधर के घर कोई इंतजाम नहीं था। अब श्रीधर डरने लगे कि अब क्या होगा, सारे गाँव वालों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अब सब लोग मुझे और भी ताना मारेंगे। लेकिन दोस्तों, माता रानी ने उन्हें अब आश्वासन दिया था कि आप न्योता दो, बाकी मैं सब देख लूँगी। देखते ही देखते पूरे गांव के लोग आ गए, देखते ही देखते। और माता जी ने बोला था कि भैरवनाथ को भी निमंत्रण दे देना। भैरवनाथ भी आ गया। श्रीधर के घर बैठने की जगह भी नहीं थी, तो श्रीधर का घर अपने आप ही बड़ा होता चला गया। ये देखकर भैरव बहुत ही अचंभित हो गया दोस्तों। तो ऐन वक्त पर माता आई और उन्होंने जल्दी जल्दी से अपने चमत्कार से भंडारे में खाना, भोजन, मीठा, वस्त्र आदि सब की व्यवस्था कर दी। जब श्रीधर ने देखा तो बहुत खुश हुए और उन्होंने सभी गाँव वालों को खिलाया। लेकिन श्रीधर भैरवनाथ बोलने लगा कि मुझे मांस मदिरा चाहिए। इसके लिए माता ने उन्हें कहा कि ये ब्राह्मण के घर का भंडारा है, यहाँ पे मांस मदिरा आपको नहीं मिलेगा। इतना कहकर माता गायब हो गई और भैरवनाथ उनके पीछे पीछे चला गया। दोस्तों, वो माता को देखना चाहता था कि आखिर ये है कौन जो श्रीधर के घर में इतनी गरीबी थी और फिर भी वो इतने लोगों को भंडारे में न्योता कैसे दिया। इसके लिए माता आगे आगे गई, भैरवनाथ उनके पीछे पीछे गया और माता जाके गर्भ गुफा में घुस गई और उन्होंने हनुमान जी को बोला कि मेरे गुफा की पहरेदारी करो और कोई भी आए तो उसे आने मत देना। तो दोस्तों, जब भैरवनाथ पीछे पीछे गर्भ गुफा तक पहुंचा तो हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। इसलिए बोलते हैं कि माता वैष्णो देवी जाओ और बिना भैरवनाथ का दर्शन किए अगर आप आओगे तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी दोस्तों। तो माता जी ने श्रीधर को अपने आशीर्वाद से उन्हें बहुत सारी चीज़ें दे दी, उनके धन में भंडार भर दिया और बिना उनके कोई व्यवस्था के ही उनके घर में बहुत से लोगों ने खाना खाया। ये देखकर सब लोग बहुत खुश हुए। तब से उन्होंने श्रीधर को अभागा बोलना छोड़ दिया और श्रीधर की बहुत ही इज्जत हो गई। माता ने उन्हें बच्चे का आशीर्वाद दिया कि तुमको पुत्र प्राप्ति होगी। माता ने जैसे उनकी इच्छा पूरी की, वैसे ही आप सभी की इच्छा पूरी करें। अगर आप लोग को नवरात्रि में पूजा अर्चना करने से माता को खुश करना है तो आप अपने सच्चे मन से माता की प्रार्थना करिए और उन्हें जो भी आपके है आप उन्हें खिलाइए। 9 कन्याओं का रूप माता नव दुर्गा का ही रूप है। नए नवरात्रि की शुभकामनाएं।